नमस्कार, स्वागत है आपका और मैं हूं आपके साथ लता। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां किसान आंदोलन में दो फाड़ हो चुका है, क्योंकि टिकैत के बयान के बाद अब संयुक्त किसान मोर्चा भी नाराज हो गया है, जिसने साफ तौर पर बिल वापसी तक आंदोलन जारी रखने की बात कही है। जहां आपको बता दें कि इससे पहले राकेश टिकैत ने 2 अक्टूबर तक आंदोलन को जारी रखने की बात कही थी। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, जहां जिस तरीके से लगातार एक के बाद एक जो फूट की तस्वीरें किसान आंदोलन से निकल कर आ रही है, इससे साफ हो गया है कि अब किसान आंदोलन ज्यादा दिनों तक नहीं चलने वाला है, क्योंकि अब जो किसान नेता वहां पर बैठे हुए हैं, उन्हीं के अलग अलग स्वर एक दूसरे के लिए सुनाई पड़ रहे हैं। और इसी कड़ी में एक बार फिर से किसान आंदोलन में दो फाड़ की तस्वीरें साफ तौर पर नजर आ रही हैं। जी हां, जिस तरीके से राकेश टिकैत ने 2 अक्टूबर तक इस आंदोलन को बनाए रखने की चेतावनी दी थी, इसको लेकर अब साफ तौर पर किसान संयुक्त मोर्चा जो है वो नाराज हो चुका है। और दरअसल आपको बताते चले कि भारतीय किसान यूनियन के प्रवक्ता राकेश टिकैत के बयान पर संयुक्त किसान मोर्चा ने नाराजगी जाहिर की है। और नाराजगी जाहिर करते हुए मोर्चा के नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी का ये साफ कहना है कि कृषि कानूनों की वापसी तक ये आंदोलन जो है वो चलता रहेगा। उनने अपनी प्रतिक्रिया देकर इस पर साफ तौर पर कहा कि आखिर क्यों एक व्यक्ति विशेष की एक निजी राय को ही जरूरी महत्ता दी जा रही, जो कि वाकई बेहद गलत है। उन्होंने साफ तौर पर कहा कि सिर्फ और सिर्फ जब तक कानून बिल की वापसी सरकार नहीं कर लेती है और तब तक हम ये आंदोलन करते रहेंगे, बजाय इसके कि यह जो आंदोलन है सिर्फ 2 अक्टूबर तक चलेगा। तो साफ तौर पर गुरनाम सिंह चढ़ूनी का ये साफ कहना है कि एक व्यक्ति के बयान को ही इतनी महत्ता देना गलत है, इतनी महत्ता नहीं देनी चाहिए, क्योंकि किसान मोर्चा का ये बयान नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ राकेश टिकैत का निजी बयान। तो देखिए आपने किस तरीके से लगातार अब निजी और सार्वजनिक की बातें तथाकथित किसान जो लगातार आंदोलन में बैठे हुए ये इस तरह की बातें कर रहे हैं, क्योंकि अभी तक ये पूरा मंच एक था, संयुक्त किसान मोर्चा की सिर्फ और सिर्फ एक ही मांग थी, किसान कानून को वापस लिया जाए। लेकिन अब जब धीरे धीरे कड़ी दर कड़ी सभी के जो चेहरे हैं, असली चेहरे जब सामने आ रहे हैं, तो साफ तौर पर ये दिखाई भी पड़ रहा है कि कैसे अब तथाकथित किसान जो आंदोलन में बैठे हुए थे, अलग अलग एजेंडे को लिए, अलग अलग चेहरे को लिए, अब उनमें आपसी फूट की तस्वीरें बार बार नजर आ रही हैं। और ये पहली बार नहीं है, इससे पहले भी हमने आपको दिखाया था कि जो किसान नेता दर्शन पाल हैं, उन्होंने किस तरीके से राकेश टिकैत पर आरोप लगाते हुए कहा था कि राकेश टिकैत ने हमसे बिना राय मशवरा लिए अपने आप मीडिया के सामने 3 राज्यों में जो चक्का जाम था वो नहीं होने की बात कह डाली, जिसको लेकर भी लगातार घमासान किसान नेताओं में दिखाई दिया था। और एक बार फिर से टूट की तस्वीरें, 2 फाड़ की तस्वीरें किसान आंदोलन में साफ तौर पर दिखाई दी है, जो कि वाकई अब इस ओर इशारा करती है कि जो किसान आंदोलन है वो पूरी तरीके से अब बिखर चुका है, पूरी तरीके से अब टूट चुका है। जो षड्यंत्र लेकर जो किसान तथाकथित किसान बैठे हुए थे आंदोलन करने के लिए, जो उनका एजेंडा था वो पूरी तरीके से अब धरातल पर जो है वो बिखरने की कगार पर आ गया, क्योंकि अब जो जिस एकता की बात किसान नेता कर रहे थे, जिस तरीके से वो संयुक्त रूप से लड़ने की बात कर रहे थे, उसकी असली तस्वीर धरातल पर सामने आ चुकी है। क्योंकि साफ तौर पर हम कई बार देख चुके हैं जो किसान आंदोलन के नाम पर जगह जगह पर दंगे किए जा रहे थे, उन सब की पोल अब पूरी तरीके से खुल चुकी है। और हमने आपको ये भी बताया था कि किस तरीके से अब गाजीपुर में जो किसान लगातार धरने पर बैठे हुए थे और लगातार अपनी मांगों को लेकर वो इस तरीके की बातें कर रहे थे कि वो जब तक कृषि कानून बिल वापस नहीं होगा तब तक नहीं उठेंगे। लेकिन जो तस्वीरें अब सामने आ रही हैं, गाजीपुर बॉर्डर पूरी तरीके से खाली हो चुका है, वहां पर किसानों की जो संख्या है वो दिन प्रतिदिन कम होती दिखाई पड़ रही। तो इससे आप साफ तौर पर यह अंदाजा लगा सकते हैं कि कैसे अब किसान आंदोलन जो है वो पूरी तरीके से कमजोर हो चुका है, क्योंकि अब जो एक दूसरे के साथी थे, जो अपने अपने एजेंडे पर काम कर रहे थे, वही एक दूसरे के साथ आपस में भिड़ने लगे हैं। उनकी जो बातें हैं उसमें मतभेद की तस्वीरें बार बार सामने आ रही हैं। सभी को लग रहा है कि सभी सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति को चमकाने के लिए यहाँ पर काम कर रहे हैं। क्योंकि जिस तरीके से आपको बता दें कि राकेश टिकैत जो कि आंसू की राजनीति भी खेल चुके हैं, उत्तर प्रदेश में चुनाव आगामी 2024 में होने वाले हैं, और इसी को लेकर सिर्फ और सिर्फ चुनावी बिसात बिछाने के लिए जो तमाम जो किसान नेता यहाँ पर डटे हुए हैं, उनकी अब इस षड्यंत्र की जो पोल है पूरी तरीके से खुल चुकी है। और ऐसे में कई बड़े सवाल भी यहाँ पर सामने आ रहे हैं कि क्या अब संयुक्त मोर्चा जो संयुक्त किसान मोर्चा है ये टूट की राह पर पहुंच चुका है, और क्या 2 अक्टूबर को संयुक्त किसान मोर्चा 2 फाड़ हो जाए।
जाएगा? ये सवाल है जो लगातार किसान नेता राकेश टिकैत और गुरनाम सिंह चढ़ूनी के बयानों के बाद लगातार सामने आ रहे हैं। साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि किस तरीके से लगातार कृषि कानून के नाम पर 79 दिनों से किसान लगातार आंदोलन कर रहे हैं। सिंघू, गाजीपुर, टिकरी बॉर्डर पर किसान डटे हुए हैं। किसान नेता राकेश टिकैत ने इसको लेकर सरकार को 2 अक्टूबर का अल्टीमेटम जारी किया था, जिसको लेकर जिस बयान पर अब जो संयुक्त किसान मोर्चा के जो नेता हैं, जो सदस्य हैं, गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने साफ तौर पर यह कह दिया है कि वो उनका हो सकता है कि निजी बयान हो या शायद वो मजाक कर रहे हो, लेकिन इसको सीरियसली ना लिया जाए क्योंकि ये किसान संयुक्त मोर्चा की ओर से बयान नहीं दिया गया है। तो साफ तौर पर उन्होंने कहा कि बिल वापसी तक ये आंदोलन चलता रहेगा और जब तक सरकार हमारी मांगों को नहीं मानती, हम अपने आंदोलन से नहीं हिलेंगे। आपको बता दें, किसान नेता गुरनाम सिंह चढ़ूनी ने दूसरे किसान यानी कि राकेश टिकैत पर जमकर निशाना साधा। इस दौरान उन्होंने कहा कि राकेश टिकैत के उस बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा साफ तौर पर, जिसमें राकेश टिकैत ने 2 अक्टूबर तक आंदोलन चलने की बात कही थी। साफ तौर पर गुरनाम ने यह कहा कि मुझे ऐसे बयानों से हंसी आती है कि किस परिवेश में उन्होंने यानी कि राकेश टिकैत ने यह बयान दिया। उन्होंने ये भी कहा कि ये बेहद अजीब बात है कि आंदोलन 2 अक्टूबर तक कैसे चल सकता है, बल्कि जब तक तीनों कानून वापस नहीं हो जाते तब तक हम इस आंदोलन को चलाएंगे। साथ ही उन्होंने ये भी कहा कि ये राकेश टिकैत का निजी बयान है और ना कि किसान संगठन का। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि इन बयानों में अलग अलग मतभेदों के जो बू आ रही है, ये साफ ही बता रहे हैं कि अब किसान आंदोलन जो है वो ज़्यादा दिन नहीं टिकने वाला, क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा था कि पिछले 2 महीनों से ज़्यादा का समय हो चुका है, लेकिन अब बिना बात के किसान अड़े हुए हैं। जबकि मोदी सरकार कई दौर की बैठकों में यह साफ कर चुकी है कि आप अपनी बातों को स्पष्ट कीजिए ताकि हम आपके फैसले को सम्मान देते हुए आपकी बातों को आगे रख पाए। लेकिन क्योंकि राकेश टिकैत जो कि सिर्फ और सिर्फ राजनीति के लिए, सिर्फ विशेष एजेंडे के लिए तथाकथित किसानों को लेकर किसान आंदोलन में बैठा हुआ है, उसका मकसद किसानों के हित में नहीं जबकि देश विरोधी बातें करना है। और इसीलिए यही वजह है कि लगातार जो राकेश टिकैत जो कि इन किसान आंदोलन का नेतृत्व कर रहे हैं, वो अपनी बातों पर स्पष्ट नहीं हो पा रहे और जिसका नतीजा ये है कि दर प्रतिदिन किसान आंदोलन जो है वो बढ़ता जा रहा है, जिसको लेकर मोदी सरकार ने भी साफ तौर पर सभी किसानों से अपील की है कि आप सभी अपने आंदोलन को खत्म कीजिए, क्योंकि किसी भी हाल में इस बिल को वापस नहीं लिया जाएगा। लेकिन हालांकि मोदी सरकार ने ये साफ भी किया कि एमएसपी ना गई थी, ना गई है और ना कभी जाएगी। और इसको लेकर मोदी सरकार ने यह भी बयान दिया है कि हम संशोधन की लगातार बात कर रहे हैं, लेकिन किसान आंदोलन में बैठे तथाकथित किसान संशोधन के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उन्हें सिर्फ और सिर्फ किसी विशेष तबके से मतलब है, किसी विशेष एजेंडे से मतलब है और पूरे देश में प्रोपेगेंडा फैलाने के लिए ये किसान लगातार आंदोलन में बैठे हुए हैं, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। लेकिन अब इन सब की पोल जो है, इन सब का जो खुलासा है वो हो चुका है, क्योंकि हमने आपको बताया था कि कैसे किसान आंदोलन बाहरी शक्तियों के साथ मिलकर, बाहरी लोगों के साथ मिलकर कनाडा, अमेरिका, कैलिफोर्निया में जो बैठे हैं खालिस्तान के संगठन, जो पाकिस्तान के संगठन जो बैठे हुए हैं, उनके जो समर्थक है उनसे हाथ मिलाए हुए हैं और उन्हीं की तर्ज पर, उन्हीं के इशारों पर यहाँ पर काम किया जा रहा है, क्योंकि बाहर से इस पर फंडिंग की जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से हमने देखा था कि बड़े बड़े ट्रैक्टर ले, जिस तरीके से 26 जनवरी को जो हिंसा हुई थी उसमें भी ये सामने आया था कि किस तरीके से खालिस्तान का झंडा लाल किले पर फहराया गया था, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक था। लेकिन बड़ी बात यहाँ पर यह है कि अब जब किसानों में दो फाड़ हो चुकी है और अब जब राकेश टिकैत अपने ही जाल में फंसते हुए दिखाई पड़ रहे हैं, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ अपनी राजनीति को चमकाने के लिए वो यहाँ पर आए थे और लगातार किसानों को बरगलाने का काम कर रहे थे, जिसकी साफ तौर पर जो अब ये खुलासा वो है बहुत जल्द होने वाला है। साथ ही आपको ये भी बताते चले कि महापंचायतों के भी अलग अलग मंच अब लगने लगे हैं। जहाँ सिर्फ यही नहीं कि लोगों की बातें बदल रही हैं, लोगों के किसान नेताओं के सुर बदल रहे हैं, यहाँ पर अब ऐसी भी तस्वीरें सामने आ रही हैं कि महापंचायतों की मंच भी अब अलग अलग लगने लगे हैं। किसान आंदोलन के एकजुट रहने की सबसे बड़ी वजह यही थी कि यहाँ पर व्यक्तिगत कुछ भी नहीं था, लेकिन ना ऐलान था ना बयान था। लेकिन अब ऐसा लग रहा है कि लाल किला हिंसा के बाद सब कुछ व्यक्तिगत होता जा रहा है, क्योंकि लाल किला हिंसा के बाद टिकैत के आंसुओं ने उन्हें पहले से बड़ा किसान नेता बना दिया और ये माना जा रहा है कि इसमें संयुक्त किसान मोर्चा के बाकी चेहरे अब धुंधले पड़ते जा रहे हैं, जिसको लेकर अब जो बाकी किसान नेता है उनको भी ये समझ आने लगा है कि किसान आंदोलन की आड़ में राकेश टिकैत सिर्फ और सिर्फ खुद को चमकाने का काम कर रहे हैं। और अब इसी की आड़ में ये भी दिखाई
पड़ रहा है। धीरे धीरे जो महाफूट अब किसान आंदोलन में पड़ी है, इसको लेकर अब ये भी तस्वीरें सामने आ रही हैं कि अब धीरे धीरे महापंचायतों के भी मंच अलग अलग सजने लगे हैं। तो साफ तौर पर हम ये कह सकते हैं कि किस तरीके से ये बड़ी फूट किसान आंदोलन में दिखाई दी है, ये एक और इशारा करती है कि अब जो एक बड़ा एजेंडा का खुलासा सबके सामने हुआ है, इसी की तस्वीर है, क्योंकि अब जो आपस में नेता है वो लड़ने लगे हैं। तो वाकई अब ये सामने आ चुका है कि किस तरीके से तो किसानों की आड़ में लगातार किसान आंदोलन किया जा रहा था, इसका समर्थन मिलना भी अब लोगों का कम हो गया है। क्योंकि हमने ये भी देखा कि किस तरीके से जगह जगह पर जो चक्का जाम किया गया था, वहां पर सुपर फ्लॉप चक्का जाम हुआ, क्योंकि लोगों ने राकेश टिकैत का समर्थन नहीं किया, किसान आंदोलन का समर्थन नहीं किया। और इसी की कड़ी आज भी फिर देखने को मिली जब राहुल गांधी, जो कि माननीय कांग्रेस के सीनियर लीडर हैं, जब वो राजस्थान के सूरतगढ़ में पहुंचे किसान रैली को संबोधित करने के लिए, तो सोचिए वहां का क्या आलम था कि वहां पर किसानों के समर्थन में कोई भी नहीं पहुंचा। और इसके बावजूद इसका नतीजा ये रहा कि राहुल गांधी को एयरपोर्ट पर ही रोक दिया गया। तो बड़ी शर्मनाक इसे बोल सकते हैं कि बेइज्जती कांग्रेस पार्टी की यहां पर हुई है, क्योंकि लगातार कांग्रेस जिस तरीके की राजनीति करती है, सिर्फ और सिर्फ किसानों को भड़काने के लिए, जनता को, देश की जनता में फूट लाने के लिए, देश को भड़काने के लिए। और इसी कड़ी में आज जो कांग्रेस को राहुल गांधी को मुंह की खानी पड़ी, उसे देखकर वाकई पूरा जग हंसाई कर रहा है। क्योंकि जब किसान नेता के समर्थन में राहुल गांधी लगातार उतरते हैं, और नतीजा और तस्वीरें जो थी वो ये थी कि राहुल गांधी राजस्थान के सूरतगढ़ पहुंचे थे। वहां पर दरअसल किसान रैली को संबोधित उन्हें करना था, लेकिन एयरपोर्ट पर उन्हें रोक दिया गया। और वजह यह रही कि उनके कार्यकर्ताओं ने उन्हें खबर दी कि मालिक, जहां पर आप किसान रैली को संबोधित करने पहुंच रहे थे, दरअसल वहां पर तो कोई समर्थन के लिए पहुंचा ही नहीं। तो साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि कैसे एक के बाद एक बार कांग्रेस को लगातार मुंह की खानी पड़ती है। और यही नतीजा कांग्रेस का होता है कि जो बड़े बड़े नेता है वो कांग्रेस के साथ छोड़ देते हैं। चाहे हम बात करें ज्योतिरादित्य सिंधिया की, जो कि लगातार कांग्रेस के एक बेहतर चेहरा, युवा चेहरा माने जाते थे, लेकिन जिस तरीके से कांग्रेस पार्टी में आपसी फूट की तस्वीरें बार बार सामने आई, जिस तरीके से जो नौजवान, जो योग्य नेता है, उनकी नजरअंदाजी की तस्वीरें बार बार सामने, और इसका ये नतीजा रहा कि साफ तौर पर ज्योतिरादित्य सिंधिया को भी आखिरकार कांग्रेस का दामन छोड़ना पड़ा। और वाकई ये बहुत बड़ा सवाल कांग्रेस पर है कि आखिर क्यों, जब कांग्रेस कोई चीज को नहीं समझ पाती है, तो क्यों वह अपने योग्य नेताओं को भी इसका मौका नहीं देती है। और इसका नतीजा ये रहता है कि उन्हें एक के बाद एक बड़ा नेता अपना खोना पड़ रहा है। और साफ तौर पर जो पूरे देश में, पूरी दुनिया में जो जग हंसाई कांग्रेस की हो रही है, वाकई अब कांग्रेस को जल्दी इसका भी जवाब देना होगा कि आखिर आपके पास वो कौन सा चेहरा है, वो कौन सा नेता है जो वाकई इस पार्टी को संभालने के लायक हो। क्योंकि अभी जो तस्वीरें धरातल पर दिखाई पड़ रही हैं, वाकई वो बेहद शर्मनाक है। क्योंकि अब आपको सोचिए, बड़े बड़े आंदोलन तो छोड़िए, आपको एक छोटी सी रैली में भी लोगों का समर्थन नहीं मिल पा रहा, तो आप ये समझ सकते हैं कि आखिर आप कौन सी लाइन में खड़े हैं और क्यों आप इस तरीके से राजनीति कर रहे हैं। क्योंकि लगातार लोग आपको नकार रहे हैं, लेकिन फिर भी आपको ये समझ नहीं आ रहा। लेकिन इन सब के बीच बड़ी बात यह है कि कांग्रेस की ओर से जो खेल खेला गया था, उसका अब जो है पूरा खुलासा बेहतर तरीके से हो चुका है। और नतीजा ये रहा कि किसान आंदोलन में भी लगातार इसकी तस्वीरें बार बार झलकती हुई दिखाई पड़ रही हैं। कभी किसान आंदोलन में दो फाड़ हो रहा है, तो कभी जनता ही इस चक्के जाम की, किसान आंदोलन की लगातार तरह तरह की निंदा करे, जो कि वाकई बेहद शर्मनाक है। जो किसान नेता है वो आपस में फूट कर, आपस में मतभेद की स्थिति को लाकर लगातार ये बयां कर रहे हैं कि ये जो किसान आंदोलन के नाम पर किसानों के हित में आंदोलन पर बैठने की बात कर रहे थे, आखिरकार ये कुछ और ही मुद्दा है, किसी और ही एजेंडे को लेकर ये काम कर रहे हैं, जिसको लेकर अब दर प्रतिदर जो खुलासे हो रहे हैं। इसमें भी साफ तौर पर हमने देखा था कि किस तरीके से जो रिहाना की अगर हम बात करें, ग्रेटा थनबर्ग की अगर हम बात करें, जो लगातार किसानों के आंदोलन के समर्थन में उतरे थे, उनको लेकर भी कई सवाल यहां पर खड़े हुए थे, जिन पर खुलासा भी कई हुआ था कि खालिस्तानी संगठन ने वो ट्वीट तैयार किया था और लगातार विदेशों से फंडिंग किसान आंदोलन को लेकर की जा रही थी। तो इन सब का जो खुलासा है वो बेहद जल्द होने वाला है। हालांकि जो दस्तावेज मिले हैं उनके आधार पर लगातार छानबीन की जा रही है, लेकिन इसी बीच बड़ी बात यहां पर यह है कि किसान आंदोलन, जो तथाकथित किसानों के नाम पर, किसानों की आड़ में जो आंदोलन करने का काम कर रहे थे, इनकी बड़ी पोल खुल गई है। क्योंकि अब सभी जो किसान नेता थे, जो आतंकी संगठन के समर्थक थे, अब उन्हीं के स्वर आपस में बजने लगे हैं। और जिसका नतीजा ये रहा कि अब लगातार दिन प्रतिदिन किसानों में महाफूट की तस्वीरें बार बार सामने आ रही हैं। और आपकी इस पर क्या कुछ राय है, नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलिएगा।